ये धंधा आपकी रोजी रोटी है। इस धंधे से आपका परिवार का घर चलता है। इस धंधे से आपके यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवार का पेट पलता है। क्या खाली सैलरी बचाने के लिए ये काम करते हैं क्या आप लोग? स्टाफ को पता लग जाएगा ग्रोथ बहुत अच्छी है सेठ के यहाँ, तो आ जाएंगे, हैं सेठ जी इंक्रीमेंट अच्छा कर दीजिए दीपावली। सही है, ऐसा करते हैं। आपकी ग्रोथ में अगर वो भागीदार नहीं होंगे तो कौन होगा भागीदार? मुझे एक बात बताइए हाथ जोड़ करके कि अपना धंधा, जो भी आप धंधा कर रहे हैं, उस धंधे के बारे में कमजोर वाली बात मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं तो पक्का कमजोर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, पिछले 5-7-10 दिन से आपने न्यूज़ की हेडलाइन में देखा होगा, कई लोगों के वीडियोस देखे होंगे, कई लोगों के स्टेटमेंट सुने होंगे। सूरत के अंदर पिछले 25-30 सालों में ऐसी मंदी दीपावली के समय पे नहीं देखी, या ऐसा लोगों का स्टेटमेंट सुना होगा कि ग्राहकी बहुत मंदी रही है। तो दोस्तों, मैं पिछले 33 साल से सूरत में हूँ, 33 ईयर्स से, और 33 ईयर्स से मैं हमेशा यही सुनते आया हूँ आज तक के इतिहास में कि पिछला जो साल दिवाली की ग्राहकी थी वैसी ग्राहकी इस बार नहीं है। पिछले साल जो लगन चला था वैसा लगन इस बार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अकाउंट्स उठा के देखें किसी के भी आप, तो किसी की पिछले सितंबर में जो सेल हुई थी उससे 10% ग्रोथ है, किसी की पिछले अक्टूबर में जो सेल हुई थी उससे 5% ग्रोथ है, किसी की 20% ग्रोथ है, किसी की डबल ग्रोथ है। कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जिसकी ग्राहकी में कहीं इजाफा नहीं हुआ हो। अगर उसने मेहनत करी है, क्रिएशन किया है, नई चीजें डेवलप करी है तो। लेकिन एक कपड़े के व्यापारी की खास आदत ये हमेशा रहती है, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई कपड़े वाला व्यापारी भी शायद सूरत वाला देख रहा होगा तो बोलेगा कि अजमेरा जी जरा बातें आने लग गई है आपको, हैं? तो मेरे को थोड़ा ये खराब लगता है। अगर आप अपने धंधे को, ये मंदिर है साहब, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में अगर नेगेटिव बोल रहे हैं ना तो 100% वो नेगेटिव हो ही जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस को खराब बता रहे हैं तो 100% कोई रोक नहीं सकता है, वो खराब हो ही जाएगा। क्या हुआ, कोई दिवाली अगर कमजोर चली भी गई हो तो, लेकिन मैंने तो 33 साल में ये देखा है, आप हमेशा पिछली दिवाली को अच्छा बताते हो और इस दिवाली को खराब बताते हो। पिछले लगन को अच्छा बताते हो और ये लगन 33 साल से, अगर ऐसा होया हुआ होता तो 33 साल में तो घटते घटते अभी तक तो ग्राहकी जीरो हो गई होती। आज तक मैंने किसी को ये नहीं कहते हुए सुना, सूरत के व्यापारी को, कि भाई साहब जो पिछली बार ग्राहकी थी उससे तो 50 गुना ज्यादा कपड़ा बेचा है या 50% की ग्रोथ हमारे यहाँ हुई है। अरे ऐसा क्यों करते हैं भाई लोग आप, कि यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवार का पेट पलता है। क्या खाली सैलरी बचाने के लिए ये काम करते हैं क्या आप लोग? स्टाफ को पता लग जाएगा ग्रोथ बहुत अच्छी है सेठ के यहाँ, तो आ जाएंगे, हैं सेठ जी इंक्रीमेंट अच्छा कर दीजिए दीपावली पे। सही बताइए, ऐसा करते हैं? आपकी ग्रोथ में अगर वो भागीदार नहीं होंगे तो कौन होगा भागीदार? मुझे एक बात बताइए। मेरा परिवार, 450 लोगों का परिवार रात दिन मेहनत करता है, तब जाके मेरे परिवार का पेट पलता है। ये मेरा मानना है और हर दुकानदार का ये मानना होना चाहिए। अगर ग्रोथ है तो उस ग्रोथ में बराबर का भागीदार है आपका एक एक स्टाफ, आपके परिवार का एक एक बंदा, आपकी टीम का एक एक बंदा। और अगर उसको देने से चुकेंगे ना तो दुकानदारी में वही होगा जो आप बोल रहे हैं। गांठ मान के रख लीजिए मेरी बात। भाई साहब, पिछले 1 महीने पूरा सितंबर, अक्टूबर गया है, 10 दिन हुए हैं अक्टूबर के गए हुए,
एक महीने 10 दिन के अंदर कम से कम 30 दिन 24 आवर्स दुकान खोल के कपड़ा बेचा हूं, छाती ठोक के बोलता हूं। कौन बोलता है ग्राहकी कमजोर है? पिछले साल जो कपड़ा बेचा था उससे कम से कम कितनी ग्रोथ होगी रे भाई अपने यहाँ? 20%, 30%, 20 से 30% ग्रोथ है, तो क्या दुकानदारों के यहाँ नहीं होगी ग्रोथ? क्या खाली सूरत का कपड़ा अजमेरा जी बेचते हैं? क्या पूरी दुनिया नहीं बेच रही है? ऐसा क्या कोई अफीम बना रहा हूं क्या मैं? आप इस तरीके की बात करते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है। मैं क्षमा चाहता हूं हमारे महानुभावों से हाथ जोड़ करके कि अपना धंधा, जो भी आप धंधा कर रहे हैं, उस धंधे के बारे में कमजोर वाली बात मत कीजिए बिल्कुल भी, नहीं तो पक्का कमजोर हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे उस वहां के लिए आप रहिए पॉजिटिव कि आप ग्रोथ नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है 10% दुकानों में ग्रोथ नहीं होगी, मैं मान सकता हूं। कोई क्रिएशन नहीं करेगा, कोई नया आइटम नहीं बनाएगा, तो भाई साहब कस्टमर को तो क्या चाहिए? रोज नया चाहिए, कुछ ना कुछ अलग चाहिए, और वो आपको देना पड़ेगा। आप फोकस्ड होकर अपने काम को कीजिए ना, 100% दुकानदारी आपकी बढ़ेगी। और बोलते हैं कि दिवाली जो सीजन है उस हिसाब से नहीं गई है जिस तरीके से। मैं बोलता हूँ दिवाली का कलेक्शन आपने क्या डेवलप किया अपनी दुकान के अंदर? क्या दीपावली पे बिकने वाला कलेक्शन नया आपके यहाँ आया, या वही ढर्रे पे चल रहे हैं, पुराने वाले ढर्रे पे गद्दी पे बैठ जाने का? मिल वाले ग्रे वाले ने आके ग्रे दिखा दिया, 10 तरीके का ग्रे बनाया, भाई साहब कौन सा चाहिए, ये 2 दे दे यार। मिल वाले के पास गए और बैठ गए गद्दी के ऊपर, बोले सैंपल दिखाओ, बोले ये 100 डिज़ाइन बनाइए, ठीक है ये 3 डिज़ाइन छाप देना। कभी कहा है इस बुट्टी के अंदर भाई साहब ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इस कलर को थोड़ा सा जो है ना आप अलग कर दीजिए, ये बुट्टी यहाँ नहीं होकर के ये बुट्टी यहाँ होनी चाहिए? कभी कहा है किसी दुकानदार ने? ये मील वालों की त्रासदी बताता हूँ। मील वाले मुझे बोलते हैं, बोले हमारे यहाँ आकर के दुकानदार सीधा डिज़ाइन देखते हैं, हम ब्लैंकेट डाल देते हैं और उस ब्लैंकेट के अंदर से 2 डिज़ाइन, 5 डिज़ाइन, 7 डिज़ाइन, 10 डिज़ाइन पास कर देते हैं। क्रिएशन का नाम ही नहीं है। कोई दुकानदार आकर के ये नहीं बोलता है कि भाई सर ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही है, इसमें ये कलर अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप कर दीजिए इस तरीके से। 2%, 10%, 5% दुकानदारों के अलावा। क्यों भाई? क्या आपको आपका ग्राहक नहीं बताता है क्या कि क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की नहीं है? या तो आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कमी है अपने ग्राहक से, या फिर कमी है आपके फोकस के अंदर। आप फोकस होके अपनी दुकानदारी पे काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ग्राहकी कम होने का कोई काम नहीं है। सर ये तो हो गई दिवाली के पहले वाली बात। हाँ हाँ। अब ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं दिवाली के बाद क्या कर रहे हैं? दिवाली में तो सीजन हो गया, अब क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, दिवाली बीती है तो छठ आ गई है, छठ बीती है तो देव उठनी 11 से लगन शुरू हो गया है। 70% दुकानदारों की बैलेंस शीट जो बनती है ना, वो दिवाली से लेकर के मई महीने, जून महीने तक में बनती है, जो सबसे ज्यादा ग्राहकी का पीरियड होता है ये 6 महीने, क्योंकि लगन चलता है। आपने पेपर में पढ़ा होगा 28 लाख लगन इस साल है, 25 लाख लगन इस साल है, दिल्ली में 8 लाख लगन है, कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपने पढ़ते हैं। तो क्या लगन, कपड़ा बिकने का सबसे ज्यादा कपड़ा बिकने का समय अगर कोई है तो वो है लगन, क्योंकि आज भी हमारे पुराने संस्कार फॉलो किए जा रहे हैं। और उन संस्कारों के छोड़िए, शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह में कपड़ा दिया लिया जाता है, पहना जाता है, पर आजकल क्या हो गया, कोर्ट मैरिज का जमाना आ गया है। बच्चे जाकर के कोर्ट में शादी कर लेते हैं, तो फिर वो सब त्योहार, तो वो सब रिचुअल्स तो बाकी रह गए, क्या करें? तो बुद्धि देखिए लोगों ने कैसी लगाई, बोला फेक मैरिज करते हैं। इवेंट होने लग गए हैं फेक मैरिज के। फेक मैरिज बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर इवेंट होते हैं, जहां पे लेडीज सज धज के जाती है एकदम जैसे किसी शादी के अंदर जा रही है, वहां पार्टी होती है, इवन दूल्हा दुल्हन बनते हैं, फेक दूल्हा दुल्हन, और सारे रिचुअल्स, हल्दी का काम होता है, वो संगीत संध्या होती है, सब प्रोग्राम होते हैं। अरे तो भाई ब्याह में क्यों ना कर लिए, ये फेक मैरिज में करके तुम लोग क्या करते हो यार?
उस फेंक मैरिज में भी कपड़े बिकते हैं, बताइए, ऐसी हालत है। और आप रिसर्च कर लीजिएगा गूगल के ऊपर जा करके, फेंक मैरिज क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से। फेंक मैरिज होती है जिसमें एक इवेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट प्लान करता है कि कोई भी आओ, टिकट का पैसा दे करके, सज धज के अंदर आकर के, पूरे कपड़े व्यवस्थित, इस तरीके की साड़ियाँ वाड़ियाँ, इस तरीके के लम झम पहन के आओ वहाँ पे, और वही रिचुअल सारे के सारे होंगे। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का प्रोग्राम होगा, और वहाँ पे खाना पीना होगा, डांस वांस होगा, म्यूजिक होगी, मस्ती होगी, और वही ट्रेडिशनल कपड़ों के अंदर सारे के सारे बाराती हो, चाहे दूल्हे के परिवार से हो चाहे दुल्हन के परिवार से हो, वो आते हैं और वो इस तरीके का ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं वहाँ पे कि जैसे एक शादी ही हो रही है, और उसमें भी नए कपड़े खरीद के लोग जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, इसको किसी भी तरीके से चेंज करके लोग मनाएं। आज का यूथ जेन जी कुछ अलग करता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोर्ट में जाके शादी करता है और फेंक मैरिज के फंक्शन में जाता है, लेकिन कपड़ा तो दोनों में ही बिकता है, चाहे कैसा भी आप कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। एक ही सारांश आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी बिजनेस से आप जुड़े हुए हो, उसको कमजोर कभी भी मत बताइए, उसकी बुराई कभी भी मत कीजिए, नहीं तो वो वही हो जाएगा जो आप बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और ये दिवाली आप लोगों के लिए जबरदस्त, खूब ग्राहकी आप लोगों के यहाँ चले, ऐसी मेरी ऊपर वाले से सभी के लिए दुआएं हैं। खुशियां बांटने के लिए होती है, खुशियां छुपा के रखने के लिए नहीं होती है। बांटिए जितना बांट सकते हैं, आपने कमाया है तो उसमें हिस्सा सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।